गुजरात के ऊबड़ खाबड़ किनारों पर जहां अरब सागर भारत के पश्चिमी छोर से टकराता है, वहां खड़ा है भव्य सोमनाथ मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये लाखों लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण है। समय के थपेड़ों और इतिहास के कठिन परीक्षाओं के खिलाफ दृढ़ता का प्रतीक, आशा की किरण, समुद्र में इसका झिलमिलाता प्रतिबिंब, प्राचीन गौरव और अमर भक्ति की कहानियों को फुसफुसाता सा लगता है। सोमनाथ की कहानी हिंदू देवता भगवान शिव के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहला स्थान है, जो भगवान शिव के प्रकाश के एक चमकते स्तंभ के रूप में दिव्य प्रकटीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस पवित्र भूमि ने सदियों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है, जो आध्यात्मिक शांति और दिव्य आभा के वादे से खींचे चले आते हैं, जो यहाँ की हवा में व्याप्त है। मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो सतयुग से जुड़ी है, जो 4 हिंदू युगों में से पहला है। किंवदंती है कि चंद्रदेव को ढलती सुंदरता का श्राप मिला था। अपना खोया हुआ वैभव वापस पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रभास पाटन के तटों पर, जहां आज मंदिर खड़ा है, कृपा की और चंद्र को अपने दिव्य प्रकाश से आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि इस दिव्य कृत्य ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को जन्म दिया। सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है भगवान, जो भगवान शिव को चंद्रदेव के रक्षक के रूप में दर्शाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आस्था की शक्ति और ईश्वर की स्थायी उपस्थिति में अटूट विश्वास का प्रमाण है। अरब सागर के ऊपर एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा सोमनाथ मंदिर भारत की ही अशांत यात्रा को दर्शाते हुए इतिहास के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। इसकी कहानी केवल भक्ति की नहीं है, बल्कि विनाश और पुनर्निर्माण के चक्रीय स्वरूप का भी प्रमाण है, जिसने भारत के अतीत को चिह्नित किया है। प्रत्येक आक्रमण, इसकी पवित्रता को अपवित्र करने का प्रत्येक प्रयास केवल मंदिर की भावना को मजबूत करने का काम करता था, जिससे इसका अंतिम पुनरुत्थान और भी शानदार हो जाता था। इतिहास मंदिर की बार बार की लूटपाट की बात करता है। इसके पवित्र हॉल पर आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया गया था, जो इसके महान धन के लालची थे और हिंदू भावना को कमजोर करना चाहते थे। पहला दर्ज विनाश सिंध के अरब गवर्नर जुनायद के हाथों 725 ईस्वी में हुआ था। इसने विनाश और पुनर्निर्माण के एक आवर्ती चक्र की शुरुआत को चिह्नित किया, जो आगे चलकर मंदिर के इतिहास को परिभाषित करेगा। इस झटके से निराश हुए बिना प्रतिहार वंश के लचीले हिंदू राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया, इसे अपने पूर्व गौरव को बहाल किया। राख से पुनर्निर्माण का यह विद्रोही कार्य मंदिर के आख्यान में एक आवर्ती विषय बन गया। पौराणिक फीनिक्स की तरह मंदिर बार बार उठ खड़ा हुआ, इसकी भावना अटूट, इसकी पवित्रता बेदाग। हालांकि राहत अल्पकालिक थी। 11वीं शताब्दी अपने साथ आक्रमणकारियों की एक नई लहर लेकर आई, इस बार गजनी साम्राज्य से। 1024 ईस्वी में महमूद गजनी ने लालच और कट्टर उत्साह से प्रेरित होकर धनी मंदिर पर अपनी नजरें गड़ा दी। 1024 ईस्वी में उसका आक्रमण अकल्पनीय क्रूरता और लूट से चिह्नित कभी भव्य मंदिर को खंडहर में छोड़ गया। सोमनाथ मंदिर के इतिहास को रंगने वाले विनाश और पुनर्निर्माण के इतिहास में भी ज्योतिर्लिंग की पवित्रता सर्वोपरि रही। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले भगवान शिव के सबसे पवित्र निवास हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, यह प्रकाश का एक विकीर्ण स्तंभ माना जाता है, जो भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रकटीकरण है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह चंद्रदेव की कथा से जुड़ा है, जिन्होंने अपना खोया हुआ वैभव वापस पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा था। मंदिर की नींव में अंकित यह कहानी हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को दिव्य कृपा और सांत्वना की तलाश में आकर्षित करती रहती है।
ज्योतिर्लिंग का लचीलापन अपने आप में उल्लेखनीय है। बार बार के हमलों और लूटपाट के बावजूद ज्योतिर्लिंग की पवित्रता वास्तव में कभी नहीं बुझी। ऐसा कहा जाता है कि पुजारी आक्रमणों के दौरान ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते थे, इसे गुप्त भूमिगत कक्षों में छिपाते थे या इसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाते थे, जिससे अशांत सदियों से इसका अस्तित्व सुनिश्चित होता था। ज्योतिर्लिंग की रक्षा करने का यह कार्य उस गहरी आस्था के बारे में बहुत कुछ बताता है जिसने इसे प्रेरित किया। यह केवल एक भौतिक संरचना नहीं थी, यह मंदिर की आत्मा थी, भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अवतार, और इसका संरक्षण सर्वोपरि था। इस अटूट भक्ति ने सुनिश्चित किया कि बार बार भौतिक संरचना के विनाश का सामना करने पर भी सोमनाथ की भावना, ज्योतिर्लिंग की पवित्रता, आस्थावानों के लिए आशा की किरण उज्जवल रूप से जलती रही। आक्रमणों की गूंज, सोमनाथ की अटूट भावना। सोमनाथ मंदिर अपने लंबे और शानदार इतिहास के दौरान अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। हर आक्रमण, इसके पवित्र मैदान को अपवित्र करने का हर प्रयास केवल हिंदू राज्यों के संकल्प और इसके लोगों के विश्वास को मजबूत करने का काम करता था। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के विनाशकारी हमले के बाद मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया, केवल बाद के आक्रमणकारियों के हाथों और विनाश का सामना करना पड़ा। 13वीं शताब्दी में दिल्ली के क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पुनर्निर्मित मंदिर पर अपनी नजरें गड़ा दी। वह भी धन की लालसा और इस्लामी प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित था। मंदिर को फिर से लूटा गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसकी दौलत दिल्ली ले जाई गई, लेकिन सोमनाथ की भावना अटूट रही। हर बार जब मंदिर को अपवित्र किया जाता था, हिंदू राजा चुनौती के लिए उठ खड़े होते थे, इसे और भी अधिक उत्साह के साथ फिर से बनाते थे। इसके अस्तित्व को मिटाने के बार बार किए गए प्रयासों ने लोगों के दिलों में इसके स्थान को उनके लचीलेपन और उनके अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में मजबूत किया। मुगल काल में भी मंदिर के उत्पीड़न को देखा गया। अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाने वाले सम्राट औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। यहाँ तक कि उसने अपवित्र मंदिर के टुकड़ों को एक मस्जिद की सीढ़ियों में शामिल करने के लिए भी हिंदू आबादी को अपमानित करने के एक जबरदस्त प्रयास के रूप में चले गए। फिर भी औरंगजेब का अत्याचार भी सोमनाथ की लौ को नहीं बुझा सका। मंदिर का विनाश एक रैली का रोना बन गया, मुगल उत्पीड़न की याद दिलाता है और प्रतिरोध की आग को हवा देता है, जो अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनेगा। नया सवेरा, एक प्राचीन गौरव का पुनरुत्थान। 20वीं सदी ने सोमनाथ मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सदियों से बार बार हमलों और विनाश का शिकार होने के बाद मंदिर आखिरकार आक्रमण के खतरे से मुक्त हो गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां मंदिर को अपने पूर्व गौरव को बहाल किया जाएगा, न कि अवज्ञा के प्रतीक के रूप में, बल्कि भारत की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य बड़े उत्साह और जोश के साथ किया गया। इसे न केवल एक भौतिक संरचना को बहाल करने के मामले के रूप में देखा गया, बल्कि राष्ट्रीय गौरव के मामले के रूप में अतीत के घावों को भरने और खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने के मामले के रूप में देखा गया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक भव्य मंदिर की कल्पना की, जो भारत के लचीलेपन और धर्मनिरपेक्षता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक हो। हालांकि इस परियोजना को कुछ वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने महसूस किया कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन पटेल अडिग थे। 1950 में दिए गए एक जोशीले भाषण में उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के फैसले का बचाव करते हुए कहा, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उसी दिन पूरा होगा जिस दिन हमारी भूमि का आखिरी हिस्सा हमारे झंडे तले होगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय सम्मान का माना, एक ऐतिहासिक पलट को सुधारने का माना
किसी प्रकार अपने सपने को पूरा होते नहीं देख सके। 1950 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका दृष्टिकोण जीवित रहा। मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक और दिग्गज का मुंशी के निधन में पूरा हुआ। 19 अक्टूबर में जब नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर ने आखिरकार जनता के लिए अपने द्वार खोले, तो यह अपार खुशी और राष्ट्रीय गौरव का क्षण था।